हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं स्नेहा सिंगाटिया और आपकी गणित की इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपका अध्याय 2 करने वाले हैं और इसका नाम है शब्दों में 1 से 20 तक गिनती इन वर्ड्स। देखिए, शब्दों में इन वर्ड्स 1 से 20 तक गिनती हमें यहाँ पर करनी है। तो चलिए, यानी 1 से 20 तक गिनती को हमें यहाँ पर शब्दों में सीखना है। देखिए, ये जो होते हैं ये होते हैं अंक, ये जो होते हैं ये होते हैं अंक, और ये जो है ये है शब्द। ये हिंदी शब्द है देखिए, और ये वाला इंग्लिश शब्दों में है। तो शब्दों में और इन वर्ड्स यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमें 1 से 20 तक गिनती को सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है 1। देखिए, 1। हिंदी में इसको बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है, 1, और इंग्लिश में इसको लिखते हैं 1, ONE, 1। 1 मतलब 1। देखिए यहाँ पर ये है 1। 1 को हिंदी में ऐसे लिखते हैं और इंग्लिश में 1। तो प्यारे बच्चों, ये आपको पता चल गया। आगे देखते हैं। आगे है अगला, देखिए रंग दूसरा लेते हैं। चलिए, अगला है 2 यानी 2। 2 को हिंदी में ऐसे लिखते हैं 2, द को ओ की मात्रा 2, और इंग्लिश में लिखते हैं 2, TWO, 2। 2 मतलब 2। देखिए, 1 और 1 2, 1 और 1 2। ठीक है प्यारे बच्चों, जब एक 2 बार हो जाता है तो वो 2 बन जाता है। तो फिर ये 2 को अंकों में लिखा, ये 2 को हिंदी में लिखा और ये 2 को इंग्लिश में लिखा। अगला देखते हैं। अगला है 3 यानी 3। इसको इस तरीके से यहाँ पर अंकों में लिखा जाता है। शब्दों में इसको ऐसे लिखा जाता है यानी हिंदी में। इंग्लिश में इसको लिखा जाता है 3, THREE, 3। 3 मतलब 3। देखिए यहाँ पर इसको अंकों में ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है और इंग्लिश में ऐसे। तो ये हो गया हमारा 3। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला तो है 4। देखिए, 4 को अंकों में ऐसे लिखा जाता है। 4 को हिंदी शब्दों में ऐसे लिखा जाता है, च को आ की मात्रा 4, 4। 4 को इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग क्या होगी? इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग ये होगी, FOUR, 4। 4 मीन्स 4। तो देखिए प्यारे बच्चों, 4 को अंकों में ऐसे लिखा जाता है, हिंदी शब्दों में इसको ऐसे लिखा जाता है और इंग्लिश में इसको ऐसे लिखा जाता है, FOUR, 4। बहुत ही बढ़िया। चलिए अब हम चलते हैं अगला अक्षर। अगली जो हमारी संख्या है वो क्या है? 5। तो 5 को अंकों में ऐसे लिखा जाता है। देखिए, ये है 5। देखिए इस तरीके से। तो चलिए, 5 को हिंदी शब्दों में ऐसे लिखा जाता है, प को आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु और च, 5। और इंग्लिश में इसको लिखा जाता है ऐसे। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग देखिए तो FIVE, 5। 5 मतलब 5। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, अगला है 6 यानी 6। 6 को अंकों में ऐसे लिखा जाता है, हिंदी शब्दों में इसको कुछ यूँ लिखा जाता है और इंग्लिश में इसको लिखा जाता है ऐसे,
इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग देखिए तो SIX, 6 माने 6, 6 मीन्स 6। अगला देखिए, अगली हमारी संख्या कौन सी है? देखिए प्यारे बच्चों, अगली संख्या है 7। तो दूसरा रंग ले लेते हैं। चलिए, तो अगली जो संख्या है उसको देखते हैं 7 यानी 7। इसको अंकों में ऐसे लिखा जाता है और हिंदी शब्दों में इसको ऐसे लिखा जाता है, यानी स को आ की मात्रा सात, 7। और इंग्लिश में इसको यूँ लिखा जाता है। स्पेलिंग देखिए तो SEVEN, 7 मतलब 7। बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चों। आगे देखिए, अगला है, अगली संख्या हमारी है 8। देखिए 8 को अंकों में ऐसे लिखा जाता है और हिंदी में इसको लिखा जाता है कुछ ऐसा। अ को आ की मात्रा यानी आ ठ, 8। और इंग्लिश में इसको यूँ लिखा जाता है। स्पेलिंग देखिए तो EIGHT, 8 मीन्स 8। बहुत ही बढ़िया। चलिए, अगली जो संख्या है, अगली संख्या हमारी है 9। देखिए ये रही 9। इसको 9 को हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, न को औ की मात्रा 9। और इंग्लिश में इसको लिखा जाता है 9। स्पेलिंग देखिए तो NINE, 9 मतलब 9। बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखते हैं। हमारी अगली जो संख्या है वो है 10। 10 को हिंदी में ऐसे लिखा जाता है 10। इंग्लिश में इसको लिखते हैं 10, TEN, 10 मतलब 10। बहुत ही बढ़िया। चलिए, हमने यहाँ पर 1 से 10 तक जो गिनती है, 1 से 10 तक जो संख्याएं हैं उनको शब्दों में यानी हिंदी शब्दों में और इंग्लिश वर्ड्स में सीख लिया है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। अगली जो संख्या है वो है 11। देखिए यहाँ पर अगली संख्या ये रही। यहाँ पर देखिए 11 को अंकों में ऐसे लिखा जाता है। अगर हम हिंदी शब्दों में बात करें तो हिंदी शब्दों में ऐसे लिखा जाता है, आधा ग, य को आ की मात्रा या, र है, 11 है। बहुत ही बढ़िया। और इंग्लिश में इसको लिखा जाता है 11। स्पेलिंग देखिए तो ELEVEN, 11 मतलब 11 है। बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चों। फिर से देखिए, अगला देखिए, अगली जो हमारी संख्या है वो है 12। 12 को अंकों में ऐसे लिखा जाता है और हिंदी शब्दों में इसको लिखा जाता है 12। ब को आ की मात्रा बा, र है, 12 है। और इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में इसको लिखते हैं 12। स्पेलिंग देखिए TWELVE, 12 मतलब 12। अगली संख्या देखिए, अगली संख्या है 13। 13 को मैथमेटिक्स में यानी अंकों में ऐसे लिखा जाता है और अगर हम देखें हिंदी में तो हिंदी शब्दों में इसको लिखते हैं ऐसे, 13। त को एक ही मात्रा ते, र, ह, 13। और इंग्लिश में इसको लिखते हैं 13। 13 की स्पेलिंग देखिए तो THIRTEEN, 13। देखिए प्यारे बच्चों, आप भी मेरे साथ साथ बोल करके अभ्यास कीजिए। 13 मतलब 13। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अगली जो संख्या है वो है 14। 14 को अंकों में ऐसे लिखते हैं। हिंदी शब्दों में देखें तो इसको ये लिखा जाता है 14। देखिए च को औ की मात्रा
14 है, 14 है। बहुत ही बढ़िया। इंग्लिश में इसको लिखते हैं 14। 14 की स्पेलिंग देखिए, FOUR, 4 और टीन, TEEN, 14। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अगला देखिए, अगली हमारी संख्या कौन सी है? 15 यानी 15। 15 को अंकों में ऐसे लिखा जाता है और हिंदी में इसको लिखते हैं ऐसा, प आधा न द्र है, 15 है। और इंग्लिश में इसको लिखते हैं 15। 15 की स्पेलिंग देखिए, FIFTEEN, 15 यानी 15। अगला देखिए, अगली संख्या है 16। इसको अंकों में ऐसे लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं इसको बिल्कुल ऐसा, स को ओ की मात्रा, सो ल है, 16 है। बहुत बढ़िया। फिर देखिए, इंग्लिश में इसको लिखते हैं 16। स्पेलिंग देखिए, SIXTEEN, 16। 16 मतलब 16। बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए, अगली संख्या है 17 यानी 17। 17 को अंकों में ऐसे लिखते हैं और हिंदी में इसको लिखा जाता है ऐसे, STRH, 17 है। फिर देखिए, इंग्लिश में इसको लिखते हैं 17। स्पेलिंग देखिए, SEVENTEEN, 17। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं हमारी अगली संख्या। अगली संख्या कौन सी है? अगली संख्या है 18। देखिए, अगली संख्या है हमारी ये वाली, इसको अंकों में ऐसे लिखते हैं, यानी 18 को अंकों में ऐसे लिखते हैं और हिंदी में इसको लिखते हैं ऐसा, ठ को आ की मात्रा, ठा र है, 18 है। इंग्लिश में लिखते हैं इसको 18, EIGHTEEN, 18। बहुत बढ़िया। उसके बाद अगली संख्या है 19। 19 को अंकों में लिखते हैं कुछ ऐसे, ये तो आपको आता ही है, हम आपके पिछले अध्याय में इसको देख कर के आए हैं। अब चलिए देखते हैं, हिंदी में इसको लिखते हैं ऐसा, उ आधा न फिर नी स, 19। और इंग्लिश में इसको लिखते हैं 19। स्पेलिंग देखिए, NINETEEN, 19। वेरी गुड स्टूडेंट्स। नेक्स्टली देखिए, अगली संख्या है 20। 20 को हिंदी में लिखते हैं ऐसा, ब को बड़े ई की मात्रा, 20। और इंग्लिश में इसको लिखते हैं 20। स्पेलिंग देखिए, TWENTY, 20। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक बार हिंदी और इंग्लिश में सभी के सभी संख्याओं को दोहरा लेते हैं। मेरे साथ साथ बोलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके अभ्यास की तरफ। एक्सरसाइज 2 हमें क्या कहती है? एक्सरसाइज हमें कहती है कि गिनिए और लिखिए, काउंट एंड राइट। पहले हमें गिनना है और फिर हमें उनको लिख देना है। जैसे यहाँ पर एक तो करके ही दिया गया है, देखिए कैसे। यहाँ पर ये वाली कैप्स वाला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ये 1 2 3 4
और 5। तो देखिए यहाँ पर 5 कैप्स हैं और यहाँ पर 5 लिखा भी हुआ है। तो हमें भी इसको ऐसे ही हल करना है। तो चलिए आगे के एग्जाम्पल में जो घंटियाँ हैं उनको गिनते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, इनको गिनते हैं। चलिए ये 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये तो 7 है, यानी 7 है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर बॉक्स में 7। तो प्यारे बच्चों, आप भी अपनी बुक के अंदर फिल कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। ये तो हमने हल कर लिया। अब अगला गिनते हैं। देखिए अगले को गिनिए। यहाँ पर कुल्फ़ी दी गई है, तो कुल्फ़ी को गिनते हैं कितनी है सारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये तो टोटल 10 है। तो यहाँ पर हम भर देते हैं। ये भर दिया हमने 10। बहुत बढ़िया। देखिए प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर 10 भर दिया है। अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको भी गिनते हैं। चलिए रंग दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये तो 9 है, तो हम यहाँ पर भर देते हैं 9। हमने यहाँ पर 9 को भर दिया है। दूसरे रंग से भर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ये हमने यहाँ पर 9 भर दिया है। तो प्यारे बच्चों, ये भी हमने हल कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे चलिए, यहाँ पर ये हमें भरना है। तो चलिए देखते हैं, गिनते हैं पहले। यहाँ पर डॉग्स हैं। कितने डॉग हैं यहाँ पर देखिए? 1 और 2। तो ये तो 2 ही हैं, तो हम यहाँ पर बॉक्स में भर देंगे 2। बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला देखिए। यहाँ पर कुछ मुर्गियाँ दी गई हैं। गिनिए। 1 2 3 4 5 और 6। कितने हैं? 6। तो चलिए भर देते हैं 6। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो हमने हमारा चैप्टर नंबर 2 भी पूरा कर लिया है। तो चलिए अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे आपकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।